श्री कृष्ण लीला करना सदस्य मोदारवान वंदेयम श्री गुरु श्री पद्म श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम साग्रजातम श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथी जी गोपाल भट्टाचार्य ऐसे बसाई करी चरण बंधन यहाँ मध्य आज भट्टी में लिखा हुआ है गोपाल भट्ट गोस्वामी भारती का तिरुभाव दिवस है। तो अभी हम लोग कौन सा श्लोक चल रहा है? 9वां श्लोक चल रहा है। जैसी जैसी नाम नंदन रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजा आदि यत्नम कथम अपि सुकृतदातम भक्तिदम प्राणिनाम यत् परम परममृतम एकम जीवनम भूषणम में। श्री नाम आनंद को प्रकाशित करता है, इसलिए आनंद रूप है। ये कल हमने किया था। सभी को आनंद प्रदान करता है, इसलिए ये नाम आनंद स्वरूप है। श्री कृष्ण के नाम सदा ही जय है। सर्वत भाव कर्मत उत्कर्ष वर्णन करने में प्रवृत्त होकर अत्यंत उल्लासित होकर 2 बार जय जयती है। अन्य अन्य साधनों में कष्ट होता है। श्लोक में ये बोल रहे हैं यत्न करना पड़ता है। मंगल आरती के लिए भी यत्न करना पड़ता है, उठना पड़ता है। अन्य अन्य साधनों में यत्न होता है। उठो नाम लेते लेते जाप कर लो, कोई यत्न ही नहीं है। नाम मंगल आरती से भी ज्यादा अच्छा लगता है। इन्होंने बोला विरमित मतलब हटकर इससे निज धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैश्य क्षत्रिय धर्म, ब्रह्मचारी का धर्म, ये वर्णाश्रम धर्म, ध्यान में भी, पूजा में भी आदि यत्न करने पड़ते हैं। विरमित इसमें हट जाते हैं। नाम में ये कष्ट है। ये आनंद स्वरूप श्री नाम के आश्रय द्वारा ही दूर हो जाता है। जितने भी दूर हैं, किसी प्रकार एकमात्र नाम ग्रहित होने पर ग्रहित करना है, ग्रहण करना है, नाम जपने करना, नाम ग्रहण करना, अर्थात नाम संकीर्तन मात्र से ही उन सभी साधनों का फल, किन साधनों का फल, वर्ण आश्रम धर्म के पालन करने से जो साधन मिलेगा, 100 जन्मों तक वर्ण आश्रम धर्म अच्छी तरह से पालन करने से ब्रह्मा जी बन जाओगे। अगर आप नाम संकीर्तन करते हो तो हो गई पोस्ट मिल गई किसकी? ब्रह्मा जी। क्योंकि नाम कीर्तन करने से वर्ण आश्रम धर्म के पालन का फल प्राप्त हो जाएगा। वैसे नहीं होगी, अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। इस विषय में श्रीमद् भागवत में भी कहा है, श्री कृष्ण का नाम वर्तमान है, वे चंडाल होने पर भी गौरव मात्र है। अतः जो श्री कृष्ण नाम ग्रहण करता है उसी ने यथार्थ रूप में तपस्या की, उसी ने यथार्थ रूप में यज्ञ किया, उसी ने सभी तीर्थों में स्नान किया, वही वास्तव में सदाचारी है, उसी ने अपने वेद अध्ययन को सार्थक किया। यदि एक बार नामाभास से
ये कुछ कुछ कहीं कहीं जगह समझना या कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, ध्यान से सुनेंगे। यदि एक बार नाम आभास से हमारे 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, याद है क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बोलते हैं एक बार, और नाम शुद्ध नाम नहीं, नाम आभास से धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों सिद्ध हो जाते हैं। 4 में से 3 पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। किंतु मुक्ति लाभ के लिए श्रद्धा भक्ति सहित सर्वदा नाम कीर्तन करना होगा। ये लिख के प्रश्न चिन्ह है, क्या ऐसा है कि एक नामाभास 3 पुरुषार्थ पूरे करता है, लेकिन अगर मोक्ष चाहिए तो श्रद्धापूर्वक लगातार कीर्तन करना होगा। ये एक प्रश्न है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है? प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न की आशंका करते हुए सनातन गोस्वामी जी ने शब्द यूज किया है कथमपि। कथमपि मतलब एक बार, किसी तरह से एक बार मात्र, अर्थात मुक्ति के लिए श्रद्धा सहित सदैव नाम कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। मुक्ति के लिए भी एक बार। अब यहाँ पे शब्द है मनुष्यों की बात तो दूर रहे, कोई भी प्राणी जिस किसी भी प्रकार से केवल मात्र एक नामाभास करने के फल से ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नामाभास करे तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन मनुष्य की जगह शब्द क्या लगा दिया? प्राणी। मतलब जो नाम जाप नहीं करते, अगर वो भी नाम ग्रहण कर ले, तभी कहा गया है कि जोर जोर से नाम बोलो, तो आपके चारों ओर के कीड़े मकोड़े भी अगर नाम सुन रहे हैं तो उनको क्या मिल जाएगी? पार्क में भी चलो तो जोर जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। एक आदमी था, वो डीटीसी की बसों में जाता था और बस में खड़ा होकर जाना पड़ता है, तो बस भीड़ होती थी, तो जो भी सामने वाला उसकी कान में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। एक दिन बोलता है कि मैंने किसी आदमी को कान में ऐसे किया तो उसने कस के थप्पड़ मार दिया, चुप नहीं बैठ। आजकल का सिस्टम ही चेंज हो गया। क्या सिस्टम चेंज हो गया? बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, बात नहीं करो। मेट्रो में बैठे हो ना तो बोलते हैं कोई गाना मत चलाओ, कुछ बातचीत ना करो। विदेशों की बसों में, ट्रेनों में बैठो, बिल्कुल बात नहीं करने देते। टेलीफोन आ जाए तो उनकी जान निकल जाती है साथ वाले का, अभी बात करेगा। सबने कानों में वो छूते होते हैं, हेडफोन छूते होते हैं, गाने सुनते होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं, मनुष्यों की तो बात किया, प्राणी, कोई भी प्राणी जिस किसी भी प्रकार से केवल मात्र एक नामाभास करने के फल से ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि खाली बोलने से ही नाम नहीं है। और प्राणी चींटी, कीड़े मकोड़े थोड़ी नाम जाप कर रहे हैं। इसका कारण है कि दंभ, लोभ आदि और भूख प्यास, पतन, श्रम, भ्रमण या हास्य आदि के कारण किए गए नामाभास में ये सब चीजें होती हैं। दंभ, हाथ प्रयास, इनसे किए गए नामाभास से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न ये आया था कि 4 पुरुषार्थों में पहले 3 पुरुषार्थ तो नामाभास से मिलते हैं, लेकिन मुक्ति के लिए ध्यान पूर्वक ध्यान करना पड़ेगा, हमें नहीं। उसके लिए भी ध्यान पूर्वक, मतलब दंभ से नाम किया हो, लोभ से नाम किया हो, भूख से नाम किया, प्यास से, गिरते समय, मेहनत से, भ्रमण करते हुए, हंसी मजाक में,
किसी भी तरह से नामाभास किया जाए तो उससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। बस ये समझो संसार से मुक्ति हो जाती है, ज्यादा पकड़े नहीं पड़ो, क्योंकि नामाभास करके आदमी शुद्ध भक्ति में चला जा सकता है, तो जा सकता है ना, तो अभी तो मुक्ति मिल गई। कौन सी मुक्ति मिली? भगवान की प्राप्ति के बाद मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई नीच योनि में है, जाप किया, मनुष्य योनि में आ गया, तो मुक्ति मिली किससे? छोटी योनियों से मुक्ति मिल गई। इस विषय में भागवत ने कहा है, पाप नाश के लिए गुरुदेव कहा करते थे कि जरूरी नहीं है कि वो सीधा वैकुंठ धाम में चला जाए, हायर पोजीशन में चला जाए। अब एक आदमी ने पता नहीं कितनी योनियां काटनी है और तुमने पेड़ की आगे हरे कृष्णा किया और वो नेक्स्ट लाइफ में मनुष्य बन गया, मुक्ति हुई ना। कितनी चीजों को काट के वो सीधा मनुष्य अब भक्ति करेगा। केवल मात्र नामाभास से ही अजामिल मृत्यु के पाश से मुक्त हो गया था। जिस समय वो नामाभास कर रहा था तो उसकी मौत टल गई, तो मुक्त हुआ। किस चीज से मुक्त हुआ? मृत्यु से मुक्त हुआ। लेकिन वैकुंठ नामाभास से नहीं किया, वैकुंठ के लिए उसने बाद में प्रेम से नाम जाप किया। तो बोलो, जो जिस कष्टदायक स्थिति में व्यक्ति है उस कष्ट से उसकी मुक्ति हो जाती है। केवल मात्र नामाभास से ही अजामिल मृत्यु पाठ से मुक्त हो गया। अतः भगवान का नाम कीर्तन प्राणियों के पापों को क्षय मात्र के लिए उपयोगी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महापापी अजामिल ने भी अपवित्र और मृत्यु के समय असमस्त चित्त होने पर भी पुत्र की पुकारता के समय नाम उच्चारण करके मुक्ति को प्राप्त किया था। प्रभास खंड में लिखा गया है, हे भृगुवर, श्री कृष्ण नाम मधुर से भी मधुर, सभी मंगलों को प्रदान करने वाला सुमंगल है। सभी वेद रूपी कल्पलताओं का उत्कृष्ट फल और चित्त स्वरूप है। ये श्रद्धा से बोला जाए, हेला से बोला जाए, एक बार परिगित होने पर, परिगित मतलब ग्रहण करने पर मनुष्य मात्र का ग्रहण करता है। इस स्थान पर परि शब्द लगाया गया, परि उपसर्ग निषेधात्मक रूप से प्रयुक्त हुआ है। हेला पूर्वक अथवा असमयक प्रकार से, असमयक का मतलब है ढंग से भी नहीं बोला, असमयक प्रकार से उच्चारित होने पर भी ये कृष्ण नाम सम्यक रूप से हमने कृष्ण का नाम नहीं बोला, तो उसके लिए बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कृष्ण का नाम भली भांति उच्चारण के समान ही फल प्रदान करता है। भली भांति नहीं उच्चारण किया, असम्यक रूप यानी सम्यक रूप से उच्चारित नहीं किया, फल पूरा मिलेगा। जैसे कई बार गुरुदेव कहते हैं हरे कृष्णा बोलो तो पूरे महामंत्र का फल मिलेगा, क्योंकि महामंत्र खंडित नहीं है। जैसे ही हमने पूरा हरे कृष्ण किया तो पूरा महामंत्र तुम्हारे अंदर, ऐसा समझना चाहिए। अथवा शब्द यूज किया है केना भी, इसके कहने से 5 इंद्रियों में से किसी भी एक इंद्रिय के द्वारा जिस किसी भी तरह से मात्र एक बार नाम ग्रहित हो, ऐसा होने पर ही वे मुक्ति प्रदाता प्रदान कर देता है? तो उसमें कहा है सारी इंद्रियों में किसी भी तरह से विधेयक होने पर। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, हे भगवान, आपका श्री नाम मात्र एक बार श्रवण करने से जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ये न संसार बंधन से। देखो, हम भक्ति में आए, टीवी छोड़ दिया, और जिन्होंने संन्यास लिया उन्होंने बीवी छोड़ दिया,
मुक्त हो गए कि नहीं? कितनी बड़ी मुक्ति मिल गई। अभी बैकुंठ नहीं गए, गोलोक वृंदावन नहीं गए, लेकिन दो चीजों से मुक्ति मिल जाए ना जिंदगी में, बीवी से और बीवी से, तो उसको कौन कहेगा ये बंधन में है? और अगर छोड़ा ना हो, इन्होंने कहा लगा भी नहीं है तो भी मुक्ति होगी, घर बैठे हुए गए, घर बैठे बैठे मुक्ति हो गई, बीवी है फिर भी मुक्ति हो गई। तो संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यदि कहो कि समस्त इंद्रियों के द्वारा नाम कैसे लिया जा सकता है, नाम तो खाली बोला जा सकता है, सारी इंद्रियां नाम कैसे लेती हैं, इसको भी यहाँ उदाहरण बड़ा अच्छा कहते हैं। इसके उत्तर में कहते हैं अंतःकरण के द्वारा नाम ग्रहण करने का क्या मतलब है? नाम अक्षर आदि का चिंतन करना। हरे अक्षर, इसका चिंतन, हरे कृष्ण, सुना ना, इन दोनों की पर चिंतन करना, हरे कृष्णा, ये अंतःकरण का नाम लिया। नाम अक्षर आदि का चिंतन करना और बाह्य इंद्रियां अर्थात वाक के द्वारा कीर्तन, कान के द्वारा श्रवण, आंख के द्वारा, चक्षु द्वारा नाम अक्षर आदि का दर्शन कर लो। इसका मतलब हमारी स्पीकर बड़ी वैल्यूएबल चीज है। स्पीकर लगाओ और कोई डांस वो देख रहा है, बोल भी नहीं रहा, तो अगर आप बोल भी नहीं रहे हो, जा रहे हो और दिख गया, तो आपकी आंख ने नाम ग्रहण कर लिया। ये बोल रहे हैं आप, मैं इस चीज को पहले नहीं समझता था, इसका मतलब स्पीकर छपवाने का बड़ा महत्व है। बोलते हैं नाम अक्षर आदि चिंतन करना और बाह्य इंद्रिय अर्थात वाक के द्वारा कीर्तन करना, कान के द्वारा श्रवण करना, चक्षु के द्वारा नाम अक्षर आदि दर्शन अर्थात कहीं पर भी किसी के द्वारा लिखित श्री नाम अक्षर का दर्शन, और त्वचा द्वारा नाम ग्रहण अर्थात वक्षस्थल आदि पर नामांकन। कई लोग लिखते हैं ना हरे कृष्णा, शरीर के ऊपर लिखते हैं, त्वचा के ऊपर नाम अंकन अथवा पत्र आदि पर लिखित श्री नाम स्पर्श, जहां पे लिखा हुआ है उसको छू दिया आपने, तो स्टिकर को छू दिया तो त्वचा से नाम ग्रहण हो गया। स्पर्श अथवा हाथ द्वारा श्री नाम अंकित मुद्रा धारण समझना होगा। मेरे लिए ये श्री नाम ही एकमात्र परम अमृत स्वरूप है, अर्थात सब धर्म, अब सनातन गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो इसको अमृत स्वरूप मानता हूं। मतलब क्या? सब धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब धर्म, ध्यान और अर्चन आदि साधनों में निरपेक्ष मेरे लिए भी ये नाम एकमात्र सत्फल स्वरूप, जीवन स्वरूप और भूषण स्वरूप है। सनातन गोस्वामी जी को मथुरा में मदन मोहन जी ने कहा मुझे अपने साथ ले चल। बोलते मैं नहीं ले जा सकता, मेरे से पूजा वगैरह नहीं होगी, मैं तेरा पूजन नहीं कर सकता। उन्होंने वहां पे भगवान को रिजेक्ट कर दिया कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। बोलते नहीं 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 नहीं, मैं तेरे साथ ही चलूंगा। नाम करने वाले के प्रति भगवान को भी लोभ हो जाता है उसके संग रहने से। मैं तो ये खिलाऊंगा नहीं क्योंकि मैं सन्यासी हूं। तो बोलते जो तू रूखा सूखा खाएगा वही मुझे खिला दे। मैं नमक भी नहीं यूज करता, बोलते चलेगा। ले आए और कई दिनों तक रखा। एक बार तो कोई कहते थे जैसे पत्थर के ऊपर लेके रख दिया, मंदिर ही नहीं बनाया, पत्थर पे लेके रख दिया। या कुटिया में रहते होंगे तो कुटिया के अंदर रख दिया होगा, हैं? तो एक दिन बोलते हैं यार रोज ही बिना नमक के तुम खा रहे हो। इसका मतलब हमारे सनातन गोस्वामी जी का त्याग देखो। कहाँ वो राजा थे
और यहाँ पे आगे किसी ने आटा दिया। तो मुझे ध्यान है कि हमारे यहाँ जब हम मथुरा में रहते थे कई ऐसे भीख के मांगने आते थे, तो संग में वो अपने एक बाल्टी या थैला लाते थे। हम अंदर से जाते थे और एक कटोरी आटा दिया, आटा दे दिया। कल परसों में देख रहा था कि यहाँ पे एक आदमी ने यहाँ आटे की वो बड़ी हुई थैली, तो वो मैंने कहा 1 किलो की होगी थैली। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी छोटी थैलियां भी बननी शुरू हो गई हैं आटे की। तो 1 या 2 किलो की थैली थी यहाँ पड़ी हुई, किसी ने दी। और अस्सी भोग आटा, नहीं तो वैसे की 35 या 50 किलो की इनकी थैलियां होती हैं। तो मुझे वो दिन याद आ गया, मैंने कहा ये वही हो गया, एक मुट्ठी भर आटा दे दिया। तो उनको आटा मिला, उसको गूंदा और आग में दबा दिया, वो सिक गई, तो वैसे ही खा ली। बाटी होती है ना, तो सूखी बाटी, दाल बाटी वाले राजस्थानी तो घी में उसको घूमते हैं, उसमें नमक भी डाल देते हैं, लेकिन ये ऐसे ही रुकी। तो वो बोल रहे हैं कि मेरा तो नाम ही भूषण स्वरूप है, मैं और कोई भी अपने ऊपर श्रृंगार नहीं करता, इसी को ही अपना भूषण बना रखा है। ये तो मेरा जीवन स्वरूप है, एकमात्र सत्य फल स्वरूप है। इस स्थान पर अमृत कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि श्री नाम निर्वाण सुख अथवा मुक्ति सुख से भी अधिकतर परम अमृतमय स्वरूप है। अधिक क्या कहूं, मुक्ति तो छोटी सी चीज है, ये अमृत स्वरूप। अमृत में क्या है? अमृत में 2 चीजें होती हैं। एक तो उसको लेने से आदमी अमर हो जाता है, मरता नहीं। दूसरा उसमें रस है, नेक्टर, स्वाद आता है, स्वाद भी आएगा, अमर भी हो जाएगा। बैकुंठ सुख से अधिक परम अमृत स्वरूप तथा मधुर से मधुर समुद्र है। अतएव श्री नाम ही मेरे परम जीवन, परम आभूषण एवं मेरे सर्व शोभा संपादक अर्थात मेरे समस्त अभीष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। यही यहाँ पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी दिग्ग दर्शन में बता रहे हैं। ये टीका का नाम है। नमः श्री कृष्ण चंद्राय निरुपाधि कृपा कृते यह श्री चैतन्य रूपो अभूत तन्नाम प्रेम रसम करो। अब फिर महाप्रभु और कृष्ण को प्रणाम करें। शुरू में भी पहले किसको प्रणाम किया था? पहले कृष्ण को प्रणाम किया था, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया था, उसके बाद देखो जरा इसका अर्थ है जो कलयुग में प्रेम है, जो कलयुग में प्रेम रस का विस्तार करने के लिए चैतन्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं, उन निरुपाधिक करुणाकारी श्री कृष्ण रूप गुरुवर को नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ कृष्ण को किस रूप में किया है? गुरुवर। हाँ, इसमें नहीं, गुरु को नहीं करते, कृष्ण रूपी गुरुवर को प्रणाम करता हूँ। जो कलयुग में प्रेम रस का विस्तार करने के लिए श्री चैतन्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं, उन निरुपाधिक करुणाकारी श्री कृष्ण रूप गुरुवर को नमस्कार करता हूँ। तो एक किस्म से कृष्ण को कहते हैं वंदे। श्लोक क्या है? कृष्णा वंदे जगत गुरु। इस प्रकार विशेष मंगलाचरण करके यहाँ पर अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए श्री वैष्णव संप्रदाय की दीर्घकालीन रीति के अनुसार अपने अभीष्ट देव श्री गुरुवर को नमः इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रणाम कर रहे हैं। कलयुग में प्रेम रस का विस्तार करने के लिए जिन्होंने
चैतन्य रूप धारण किया, उन्हीं अहेतु की करुणा करने वाले श्री कृष्ण रूप गुरुवर को प्रणाम करता हूँ। वो प्रेम रस कहता है, परम दुर्लभ श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम रूपी विशेष रस अथवा रस शब्द का एक और अर्थ भी लो, वो है राग। प्रेम रस, राग वाला प्रेम, छोटा मोटा प्रेम नहीं है, राग वाला प्रेम। एक लड़की को एक लड़के से जो प्यार होता है वो राग है, या माँ को भी बेटे से जो प्रेम वो राग है। तो राग वाला प्रेम ही प्रेम रस है, अथवा रस शब्द का अर्थ राग भी होता है। अतएव जो प्रेम राग के सहित वर्तमान है वही प्रेम रूप मधुर द्रव्य विशेष है। भगवत भक्ति शास्त्राणामायं सारस्य संग्रह अनुभूतस्य चैतन्य देव तत्प्रिय रूपतः। अब यहाँ भी शब्द रूप आ जाए, इसके दो अर्थ निकालेंगे। ये ग्रंथ भगवत भक्ति से संबंधित शास्त्रों का सारभूत है। अब इस ग्रंथ की महिमा कर रहे हैं मंगलाचरण में। ये ग्रंथ क्या है? सारे शास्त्रों का सारभूत ब्रज भागवत ग्रंथ। ये ग्रंथ भगवत भक्ति शास्त्राणामयम सारस्य संग्रह, सारे शास्त्रों का सार संग्रह है ये ब्रज भागवत। मतलब श्रीमद् भागवत को सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया है। प्रमाण अमलम, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल जी ने भागवत को क्या बोला है? अमल प्रमाण, यानी कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, इसका अगर बिना किसी मल के, बिना किसी दोष के अर्थ निकालना है वो शास्त्र कौन सा है? वो है भागवत। लेकिन भागवत का भी सार, श्रीमद् भागवत का भी सार, सारे शास्त्रों का सार, भगवत भक्ति शास्त्र। देखो एक और चीज कहिए समझना, ये ग्रंथ भगवत भक्ति से संबंधित शास्त्रों का सार होता है। शास्त्र भी दो तरह के, चारों वेद पढ़े उसमें भगवत भक्ति नहीं मिलेगी। जिन जिन शास्त्रों में, जैसे नारद पांचरत्न है उसमें भगवत भक्ति की बात है, जिन जिन शास्त्रों में भगवत भक्ति की बात कही है उन शास्त्रों का सार है ब्रज भागवत। अथवा उनके प्रिय रूप श्री रूप गोस्वामी द्वारा अनुभूत होने के कारण उनके द्वारा ही संग्रहित है। या फिर इसका दूसरा अर्थ लिया है प्रिय रूप, श्री रूप गोस्वामी द्वारा अनुभूत होने के कारण, उन्हें अनुभव है, उनके कारण ही संग्रहित है। अब भगवत भक्ति इत्यादि श्लोक द्वारा ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय को वर्णन कर रहे हैं। हम यहाँ ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय भगवत भक्ति, भक्ति संबंधी जो जो शास्त्र वर्तमान है, ये ग्रंथ उन सभी शास्त्रों का सार है। यहाँ सार कहने से हे अंश रहित केवल तत्व को ही समझना होगा। सार संग्रह पद का उल्लेख करने से स्वयं ग्रंथकार द्वारा इस ग्रंथ का निर्माण करने का अहंकार दूर हुआ है। देखो खुद सनातन गोस्वामी जी अपनी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। सार कहा है, सार में से, सार मतलब किसी भी चीज के जो घटिया हिस्सा है उसको हटा दो। गन्ने का सार है गन्ने का जूस। कैसे? गन्ने के वो जब हम वो करते हैं पेलते हैं ना, तो उसमें से रस निकलता है। इसका मतलब क्या है कि हमने गन्ने में से गन्ने का फोक निकाल दिया, खाली रस ले लिया। तो गन्ने का फोक निकलने के बाद जो बचता है वो गन्ने का सार है। और उसी रस को में से पानी को निकाल दो तो जो बचता है वो गुड़ बच जाता है। तो
जो हे चीज है, जो घटिया चीज है किसी वस्तु में, उसे निकाल दो तो जो बचेगा वो क्या होगा? वो सार। यहाँ सार कहने से हे अंश रहित केवल तत्व को ही समझना होगा। और सार संग्रह पद का उल्लेख करने से स्वयं ग्रंथकार द्वारा इस ग्रंथ का निर्माण करने का अहंकार दूर हुआ है तथा ग्रंथ की प्रमाणिकता भी सिद्ध हुई है। तो ग्रंथकार ने जो ये ग्रंथ लिखा तो उसके अंदर भी हे भाव नहीं होगा ना कोई, हे भाव अहंकार मैंने लिखा, तो लिखने का अभिमान भी उन्होंने हटा दिया सनातन गोस्वामी। इस ग्रंथ का संग्रह इस प्रकार से किया गया है, अब उसके विषय में बतला रहे हैं। किसी स्थान पर मूल ग्रंथ का पद्य, किसी स्थान पर पद्यांश, किसी स्थान पर उनके अर्थ आदि का संग्रह कर प्रस्तुत पद्य ग्रंथ ग्रथित हुआ है। यदि कहो कि अनेक भक्ति शास्त्रों का एक ही स्थान पर समावेश नितांत दुर्घट है, विशेषतः उन भक्ति ग्रंथों की दुर्लभता के कारण तथा तत्व के दुर्ज्ञेय होने के कारण उनका सार संग्रह किस प्रकार संभव है, उसके उत्तर में कहते हैं अनुभूत स्फुरित अर्थात बहिर अंतर्ग्रहण द्वारा तत्व वस्तु साक्षात्कार होने पर जैसे उसका संग्रह कठिन नहीं होता, उसी प्रकार तत्व वस्तु भी संग्रहित हुई है। आई बात समझ में? पढ़ने से नहीं आई समझ में? बोलो। इसलिए क्या बोला कि सारे भक्ति के शास्त्रों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है, उसमें से सार निकालना भी मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम आपने आसान कैसे किया? तो भक्ति को पहले अनुभव कर लिया, अनुभव करने के बाद जो लिखा वो सारे ग्रंथों का सार हो गया। कैसे? फिर वो अनुभव होने के बाद स्फुरित होता है, हृदय में वो चीजें स्फुरित होती हैं। तो बाहर और अंतःकरण द्वारा तत्व वस्तु साक्षात्कार होने से जो तत्व वस्तु है भक्ति का साक्षात्कार हुआ, और भक्ति का फल है कृष्ण प्रेम, उस प्रेम की प्राप्ति हुई। तत्व वस्तु यानी प्रेम की प्राप्ति से अपने आप सार संग्रहित हो जाता है, अपने आप सार निकल जाता है। मैं देखता हूं हम लोग प्रचार करते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, किसी ने कोई प्रश्न किया, बड़ा सोच के जवाब देना पड़ता है, सही है या कहीं गलत तो नहीं है। लेकिन जो गुरु वर्ग है, मैंने गुरु महाराज जी को भी देखा, अन्य लोगों को भी देखा, वो अगर सोए हुए भी हो ना, उनसे पूछ लिया जाए कोई प्रश्न, तो उनके मुख से जो निकलेगा वो गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी एक जगह वर्णन करते हैं कि कृष्णदास कविराज जी ने काम गायत्री के 24.5 अक्षर माने, 24.5 या 24.5 हैं, 24.5 अक्षर माने काम गायत्री के, लिख दिया उन्होंने 24.5। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी उसको काउंट कर रहे हैं, वो 24.5 बन नहीं रहे, 25 बन रहे हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने ये निश्चय कर लिया कि वो सुसाइड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्णदास तो सोए हुए भी बात गलत कह ही नहीं सकते। ये मुक्त पुरुष, जो मुक्त पुरुष हैं उनमें दोष नहीं होते। कौन से दोष नहीं होते? वो जो 4 दोष है ना, भ्रम में नहीं आते। प्रमाद का मतलब है अपने कर्तव्यों से मुंह फेरना, प्रमाद। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, किसी को धोखा देना या किसी से धोखा खा जाना। ना धोखा देते हैं ना धोखा खाते हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाठक। जो इंद्रियां हैं वो कमजोर हैं, वो असक्षम है सत्य को ग्रहण करने के लिए, लेकिन इनकी इंद्रियां ऐसी भी नहीं है।
तो उन्होंने सुसाइड करने की वो ठान ली। तब राजा जी ने आके कहा कि नहीं, तू ये वाली ग्रामर देख, इसमें तुझे अर्थ मिल जाएगा। तो उस वाली ग्रामर में पता चला कि आधा शब्द भी होता है। तब उन्होंने देखा कि हाँ, काम गायत्री में 25 नहीं, कितने शब्द है? 24। या तो वो 24 गिनते थे या वो 25 गिनते थे। तो जो अनुभूत हुए हैं वो व्यक्ति के स्वप्न भी सही होंगे, उसमें भी गलती होगी। निंद्रा में भी जो कहेंगे वो सही होगा। यदि आपत्ति हो कि उस 7 वस्तु की अनुभूति किस प्रकार हुई, तो इसके उत्तर में कहते हैं श्री चैतन्य देव के चित अधिष्ठात्री श्री वासुदेव के स्वरूप से, अर्थात चैतन्य देव के प्रियतम रूप श्रीभंग सुंदर वेणु वादन परायण श्री नंद किशोर के ध्यान रूप सेवन से ये अनुभूत हुआ है। ध्यान की बात कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं। किसको? वंशी बजाने वाले कृष्ण श्रीभंग गले, और संग में चैतन्य महाप्रभु को भी बीच में डाल रहे हैं। यही चैतन्य महाप्रभु बने, उन कृष्ण की कृपा से अनुभव हुआ। इसका कारण है कि सभी के अंतर्यामी अथवा निरुपाधिक सहज कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद अर्थात कृपा से सभी चित्त में ऐसी भक्ति तत्व स्वयं ही प्रस्फुटित होता है, अथवा चैतन्य देव से अर्थात विख्यात श्री सच्चिनंदन के प्रिय रूप यदि वेशधारी प्रकांड गौर मूर्ति श्री चैतन्य देव के विशेष अनुभव से ही अनुभूत हुआ है, अथवा चैतन्य देव के प्रिय रूप गोस्वामी नामक महाशय अर्थात उनकी कृपा से ये अनुभूत हुआ है। कृष्ण की कृपा से अनुभव हुआ, महाप्रभु की कृपा से अनुभव हुआ, या रूप गोस्वामी जी की कृपा से अनुभव, इनकी कृपा से अनुभूति हुई। तो इसमें या मत लगा, तीनों की ही कृपा एक साथ ले लो। अथवा चैतन्य देव के प्रिय रूप गोस्वामी नामक महाशय अर्थात उनकी कृपा से अनुभूत हुआ, अतः श्री भगवान की विशेष कृपा से अनुभूत है, साक्षात्कृत हुआ है। ऐसा होने पर भक्ति शास्त्रों का सार संग्रह दुर्घट नहीं होता। तो जब अनुभव हो जाए तब सार को ग्रहण करना मुश्किल काम नहीं। चलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम। कल 12 आज